दूर होते हो। वो एवरी सिंगल सेकंड मुझे गाइडेंस देते हैं और अकॉर्डिंगली जैसा भी वो बोलते हैं वैसा होता जाता है मेरी लाइफ में, और सब कुछ वैसे ही होता है जैसा वो कहते हैं। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। और मेरी लाइफ में एवरीडे बहुत सारे सत्संग होते हैं। अगर मैं सुनाने बैठ जाऊँ तो आप लोगों को शायद सुबह हो जाएगी, इसलिए मैं बहुत शॉर्टकट में बताऊंगी, क्योंकि गुरु जी कहते हैं शॉर्टकट में अपना सत्संग शेयर करो। फिर गुरु जी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है और वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। बस मुझे इतनी शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु मालिक। जो जो संगत, मैं गुरु जी आपसे अरदास करती हूँ, यहाँ जो भी संगत आई हुई है उनकी विशेष पूरी करिएगा गुरु जी। कोई संगत कह पाती है, कोई नहीं कह पाती है, किसी से भी कोई भूल चूक हो गई हो मेरे मालिक तो जरूर माफ़ करिएगा। मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो गुरु जी जरूर माफ़ करिएगा, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं गुरु जी। हमें नहीं मालूम हमें आपकी बढ़ियाई भी कैसे करनी है, उसमें भी कोई कमी रह गई हो गुरु जी तो क्षमा करिएगा। बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरु जी। मैं फिर शब्दों से थोड़ी हो गई, क्योंकि प्यारे आप इतने अच्छे हो कि मैं लगता है कि शायद शब्द भी बहुत कम है आपके लिए। आपकी उस्ताद मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जो आप देते हो ना वो बहुत है, बहुत। जय गुरु जी। तो जब वो अपना रीचेक के लिए आए यहाँ पे दिल्ली, डॉक्टर को दिखाने के बाद हम रात को उनको ना एम्पायर स्टेट ले गए। मतलब दैट वाज द डे माता जी वहां जमीन पे आलती पालती मार के गुरुजी के सामने बैठे हैं, लंगर किया है। उस दिन मतलब उसी दिन बैठ पाए। सिर्फ अपने घर में भी वो बेड पे बैठते थे, कुर्सी पे बैठते थे, नीचे नहीं बैठ सकते थे। गुरुजी की इतनी कृपा रही, वो बहुत टाइम तक उन्होंने बहुत अच्छा निकाला। अब वो गुरुजी के चरणों में जा चुके हैं। और उसके बाद फिर मैं अपने फादर का सुना देता हूँ थोड़ा सा। मेरे फादर मेरे फादर की है ना एक आंख में मोतिये का ऑपरेशन हुआ, तो वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने कहा भाई अभी आप थोड़ा वेट करो। तो मैं पापा का हाथ पकड़ के ले जाता था हमेशा ना एम्पायर स्टेट। तो जैसे ही सीढ़ियों से हम उतरते थे तो अंकल ककड़ अंकल होते थे, वो हाथ छड़ देते, गुरु आंदे थे हाथ नहीं फड़ीदा हुंदा, गुरु जी आप पे देख लेंगे। मैंने कहा अंकल इनको दिखता नहीं है बाई चांस। कह रहे थे कोई नहीं गिरदा गुरु दे थे, चिंता ना करो। और उस दिन स्पेसिफिकली उसी दिन जैसे ही हमने गुरु जी को मत्था टेका, गुरु जी ने पापा को अपने पास बिठा लिया और मुझे आज्ञा होगी जी आप ऊपर बैठो। अब मैं ऊपर थोड़ा सा सोचता रहा, मैं बाई चांस पापा खड़े हुए या इधर उधर उनसे हुआ, चल मतलब दिखा नहीं, कुछ नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। पर गुरुजी की इतनी कृपा रही कि गुरुजी ने उनको अपने चरणों में बिठा के रखा वहां पे। वहीं पे लंगर के टाइम पे उनको ब्लेस करके गुरुजी ने उठाया। और उसके बाद पापा मेरे साथ रेगुलर ही जाने लग गए वहां पे। और फिर गुरुजी ने ये कहना शुरू कर दिया भाई अब आपने आना है। तो नई संगत ले गया और सबके दिन बांट दिए। मैंने सोचा यार हम किसी को क्या पता चलता है कि हम गुड़गांव से आ रहे हैं और हमारा जो दिन है वो थर्सडे गुरुजी ने बांधा था। तो मैं तो रोज ही जाता था, फैमिली से कोई जाए ना जाए, मैं रोज जाने जाता था। तो एक दिन इशारा हुआ, डॉक्टर अंकल कहते गुरुजी कह रहे हैं एक दिन आना है गुड़गांव वाले ने और वीरवार आना है। अब मैंने कहा अब उस दिन गुरुजी का हुक्म हो गया। और फ्रॉम दैट डे एक सिस्टम ही ऐसा बन गया कि एक दिन के अलावा हम जा ही नहीं पाते थे गुरुजी के पास। गुरुजी की मर्जी के बिना तो हम जा ही नहीं सकते। और फिर गुरुजी ने मुझे बिटिया ब्लेस करी, नंदनी। और तो वाइफ, जब वाइफ ने कंसीव किया तो 5-6 महीने के बाद एक दिन हमारे को ना लंगर के लिए बिल्कुल गुरुजी के सामने जगह मिली, लेफ्ट ऑफ गुरुजी। हाँ, ऑन लेफ्ट ऑफ गुरुजी, सीढ़ियों के साथ एम्पायर स्टेट में। तो हमसे तो लंगर भी नहीं हो पाया। पर उस दिन गुरुजी का तो ऐसा होता था, कहीं से भी गुरुजी को देखो ऐसा लगता था कि गुरुजी आपको ही देख रहे हैं। उस दिन बहुत मुश्किल से लंगर किया। गुरुजी ने क्या ब्लेस करना था वो गुरुजी ने किया संगीता को। और 14 फरवरी को गुरुजी ने हमारे को बिटिया ब्लेस कर दी। और उसके बाद हम सबको होता था भी गुरुजी आपने दिया तो हम आपके पास लेके आए। तो 40 दिन तक तो हम ले जा ही नहीं सकते, बाहर नहीं निकाल सकते बच्चों को। तो 40 दिन के बाद हम
दे गए। और उससे पहले क्या था कि मेरे मन में होता, जब संगीता ने कंसीव किया, मैं गुरु जी मैंने कुड़ी चाहिए थी, मैंने मत्था टेकना और ये कहना गुरु जी संभालो अपनी नूह ते पोतरी नू, क्योंकि मेरे बड़े बेटे की बारी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आई थी और बहुत ही मुश्किल रही थी, वो बहुत मुश्किल टाइम था मेरे लिए उस टाइम, नमन की जो बर्थ थी। तो मेरे मन में डर ही रहता था, तो मैं हमेशा ये कहता था गुरुजी संभालो अपनी नूह ते पोतरी नू। अब जब हम लेके गए उस दिन, इसको फ्रॉक पहनाई हुई थी, गुरुजी के चरणों में रखा, मैं गुरुजी इधर ना रखना है, गुरुजी कहते 10 फिर कुड़ी है कि मुंडा, मतलब दैट वाज द वर्ड्स, वो आज भी मेरे माइंड में गूंजते रहते हैं, कभी भी आंखें बंद करो याद करो तो गुरुजी ने बोला था मेरे को, भाई देख तूने अगर मेरे से लड़की मांगी, चुपचाप तेरे को, मतलब मुझसे अरदास मन में करी थी गुरुजी, मैं गुरुजी कुड़ी चाहिए। अब वो उन्होंने कहा हाँ 10 फिर कुड़ी है मुंडा है। अब उस टाइम तो गुरुजी के सामने तो बोल ही नहीं पाते थे, गुरुजी के सामने, गुरुजी के औरे में तो हम गुरुजी हमें देख रहे होते तो हम समझ ही नहीं आता था क्या बोलना है। बस मैं कहा जय गुरु जी, मतलब मत्था टेका, मैं कहा थैंक यू गुरु जी, और मैं कहा अच्छा लियांदे रहो ना रखांगे था, मैं कहा ठीक है गुरु जी। और उसके कुछ टाइम बाद गुरु जी ने चोला छोड़ दिया, तो हम सब कंफ्यूजन में भी, गुरु जी ने चोला छोड़ दिया, गुरु जी ने कहा था ना रखना है, कैसे रखेंगे कैसे रखेंगे। फिर और डेट ऑफ वो बर्थ सर्टिफिकेट में भी कोई नाम नहीं है। अब बड़ी हो गई, हॉस्पिटल वाले पूछे भी इस पे क्या नाम लिखना है, हमने कहा जी हम बताएंगे, अभी बेबी गर्ल ही लिखा रहा उस पे काफी टाइम तक। फिर वाइफ ने ना सबके सत्संग सुने तो गुरुजी क्या क्या नाम रखते हैं ये सर्च होना शुरू हो गया। फिर हमें किसी ने बताया भी गुरुजी नंदनी रखते थे, गौरी रखते थे, तो हमने कहा चलो हम इसका नाम ना नंदनी रख देते हैं, अभी हमने इसका नाम नंदनी रख दिया और बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह में नंदनी हो गया। एक दिन हम पुष्करना अंकल हमारे यहाँ, उनके घर सत्संग पे गए, तो वहाँ एक हमारे पुराने अंकल होते थे, अनिल बेरी अंकल, तो वो मिले, कह रहे और फिर बिटिया किस तरह, मैं कहा अच्छी अंकल, की ना रखा फिर, मैं कहा अंकल नंदनी। वो थोड़ी देर के लिए पॉज हो गए, कहते यार योगेश कल ना तू घर आ, सत्संग करेंगे बैठ के और चाय प्रसाद लेंगे। मैं कहा ठीक है। और मोस्टली क्या होता था कि हम कुछ चुनिंदा जो मतलब गुरुजी ने संगत जोड़ी थी 15-20 लोगों की, हमारी 15-20 ग्रुप थका था, हम मतलब कोई वो नहीं होता था भाई आजा भाई घर आजा भाई चाय प्रसाद लेंगे सत्संग करेंगे, रैंडमली मतलब दिन में कभी भी किसी भी टाइम वी सिट हैव गुरुजी's टॉक एंड चाय प्रसाद। तो मैं उनके घर गया तो वो कहते यार गुरुजी ने ना एक बार कहा था मेरी वाइफ को नंदनी, तेरा नाम नंदनी रख देते हैं, और हमने वो बात आई गई कर दी, पर पता नहीं क्यों उस दिन तूने नंदनी बोला तो स्ट्राइक किया, तो ये ना मैं आज तू आजा तेरे सामने ना पेपर सारे चेंज करा के ना आंटी का नाम भी हम नंदनी रख रहे हैं, ठीक है। एक थप्पा वो लग गया भाई, गुरुजी ने प्रूव करा दिया ठीक है नंदनी नाम तुम जो मैंने दिया तुमने नहीं रखा ये। ऐसी एक और बिटिया थी हमारी, उसका नाम भी उन्होंने नंदनी अप्रूव करा हुआ था, उसका भी फोन आ गया, तो उस दिन से हमारी बिटिया का नाम नंदनी सारे पेपरों में ओके हो गया। एक गुरुजी ने ये ब्लेस किया नाम। हम पूछते थे कि कैसे होगा, अब गुरुजी चले गए, हमने गुरुजी से पूछना है। और सच में जब गुरुजी ने चोला छोड़ा था मतलब हमें तो ये लगा था भाई शटर्स हो गई, हमारी जिंदगी खराब हो गई, हम कैसे चलेंगे। हम हर चीज गुरुजी से पूछते थे, चाहे मन से पूछते थे, सामने थे और एक विश्वास होता था। अब निराकार रूप में है तो जुड़ना पड़ता है उनसे। वो उस टाइम तो क्या आ गई, पापा चॉकलेट चाहिए, गए मत्था टेका, अंदर मन से मांगा गुरुजी चॉकलेट दे दो, गुरुजी ये दे दो, गुरुजी वो दे दो, मत्था टेकते हुए तो वो सामने होते थे, मिल जाता था और मिलता भी था। और अब निराकार रूप में जुड़ना पड़ता है, तो उसकी फिर धीरे धीरे अपना सारा कुछ बैक टू नॉर्मल आया। एक दूसरे से मैसेज आने लगे भी रोना नहीं है, गुरुजी का पाठ करो, गुरुजी के साथ जुड़ो, गुरुजी की सोल के साथ जुड़ो। गुरुजी कहते सी मैं लाइट हाँ, मैं लाइट चो है, मेरे नाल जुड़ो, बॉडी ने प्यार नहीं करना। ऐसे मतलब मैसेजेस फ्लोट होते थे। तो धीरे धीरे हम सब गुरुजी ने ना उस चीज से निकाला, उस ट्रोमा से निकाला कि मैं कहीं नहीं गया, मैं बड़े मंदिर में हूँ, यही हूँ, कहीं नहीं गया। आपको सिर्फ अब मेरे साथ कनेक्शन जोड़ना है। और ये सच बात भी है, कोई भी हमें गुरुजी से नहीं जोड़ सकता। हमारा भाई, हमारी बहन, हमारे माता, हमारे पिता, ये सब रिश्ते अचानक से मिले हैं क्योंकि हमने अपनी मर्जी से नहीं चुने। ये गुरुजी हैं जिन्होंने हमें अपनी मर्जी से चुनना है और अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। और वो कहते हैं कि मेरा ना डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ,
तो तुम्हारा पार उतारा होना ही होना है। पर हम ह्यूमन है, जरा सी भी कोई दिक्कत आती है हम परेशान हो जाते हैं गुरुजी। जब सब ठीक चल रहा होता है जय गुरुजी जय गुरुजी, जरा सी कोई परेशानी आती है, पन्ना पलटता है परेशानी वाला, तो हम कहते हैं गुरुजी ये क्या हो गया, हमारे साथ ही हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ ही। तो इन चीजों से ही गुरुजी कहते थे मेरे ना डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ ताकि मैं तो ब्लेस कर सका पूरा। फिर इन बिटवीन क्या हुआ कि मेरे फादर की तबीयत बहुत खराब हो गई और उनको स्ट्रोक आया। स्ट्रोक आया तो पैरालिटिक हो गए वो, पर पहली बार वो 6-7 महीने में रिकवर हो गए। फिर दोबारा थोड़ा सा उनको दोबारा इस पोजीशन में पहुंचे तो उन्होंने अपना दिल छोड़ दिया। फिर वो बेड रिडन टाइप हो गए। वो 4-4.5 साल बेड पे रहे, बहुत टेस्ट लिए, मतलब गुरुजी ने हमारे पापा के थ्रू हमारे रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया तुसी गुरु गुरु बड़ा मनते हो, ਤੁਹਾਡੇ पिताजी तो ठीक नहीं हो रहे। और फिर हमारे पास मतलब उस समटाइम्स हमें भी कुछ लगता था तो हम कहते थे, हमारे पास यही जवाब होता था। मैं कहा देखो ये हमारे और गुरुजी के बीच की बात है। हमें पता है कि हमारे पापा जो ये टाइम काट रहे हैं वो गुरुजी उनको उनके कर्म काट रहे हैं। गुरुजी कहते सी 10% मैं ਤੁਹਾਨੂੰ देना, 90 मैं अपने ते ले लेना। और 100% ये बात पर्सनली ठीक है कि वाकई वो जो 10% देते हैं ना उसमें भी वो हमारा हाथ पकड़ के रखते हैं और हमें धीरे धीरे उन चीजों से निकाल के ले जाते हैं, फिर वापस अपने जगह पे ले जाके खड़ा कर देते हैं। पर सबसे बड़ी बात है कि हमें उन्हें मानना, उनके लिए दिल में वो भाव रखना। खाली गुरुजी कहने से गुरुजी नहीं होता। गुरुजी कहना और गुरुजी मानना जमीन आसमान का फर्क है। एक होता है अन्यवाह, गुरुजी ने बनना, पंजाबी वर्ड अन्यवाह। एक होता है अंधविश्वास। आपने अगर गुरुजी को मानना है ना, अन्यवाह मानो, ये देखी जाएगी। गुरुजी आप ही हो, अब जो करना है आप नहीं करना, हमारे बस का वाकई कुछ नहीं है। आप कहो जी हम सुबह उठ के कोई काम कर ले, नहीं हो सकता। हम अपनी मर्जी लगा लेना तो कभी नहीं होती, ये फैक्ट है। उन पे छोड़ो तो वो चीजें करा देते हैं कि जो आपने सोची भी नहीं होती जिंदगी में कभी। तो फादर साहब को ऐसे वो 4, 4.25, 4.5 साल इन बिटवीन मदर का कनेक्शन, मदर का रोल और मदर का कनेक्शन फादर के साथ ज्यादा था। तो धीरे धीरे मम्मी भी थोड़ा मतलब अब डिस्ट्रेस फील करने लग गई, थोड़ा सा डिप्रेशन में भी जाने लग गई। पर गुरुजी की कृपा से धीरे धीरे हम उनको भी बड़ा वो करते थे बूस्ट अप, नहीं नहीं। तो जो पापा के डॉक्टर थे फिजियोथेरेपी करते थे और ऐसे आते थे, तो उस टाइम के बाद ना पापा ने लास्ट के 8-7-8 महीने या कह लो साल में के पहले ना मना कर दिया। डॉक्टर को हाथ नहीं लगाने देते, मैं नहीं बोल पाते नहीं थे, धीरे धीरे वो इशारे से मना कर देते, कोई डॉक्टर मेरे को नहीं चेक करेगा, छोड़ दो, मेरी कोई फिजियोथेरेपी नहीं होनी। एक दिन ना जिस दिन गुरुजी ने जो टाइम देना होता है ना वो पूरा टाइम देते हैं, आपके कर्म कटवाते हैं। थर्सडे का दिन था, डॉक्टर मेरे पास आए शॉप पे, कहते भी पापा ठीक है। मेरे पीछे ही किसी की थेरेपी देने आए थे। मैं कहा हाँ आ जाओ, चलो घर चलते हैं। तो मेरा ऑन एंड ऑफ ये होता था कि मैं थोड़ी देर के लिए शॉप पे जाता था, फिर वापस आ जाता था पापा के पास, 2 घंटे 3 घंटे घर रहना, फिर चला जाना, फिर आ जाना। तो कहता नहीं चलो आप पहुंचो हम आते हैं। तो ना उस हफ्ते बहुत मन में आ रहा था कि ना मैं ना गुरुजी का ना जल ले जाके पापा को ना पिलाऊं, मंदिर से जल ले जाके। तो मैंने कहा मैं उस दिन निकल वहां से बोतल उठाई एक साफ धुलवा के और मैं मंदिर चला गया। थर्सडे का दिन था, तो उस दिन हमारी सेवा होती नहीं थी, हम सैटरडे करते थे सेवा। तो मैं ना बाहर से शू स्टैंड होता था वहां पहले बाहर ही, तो बाहर टैप लगी थी, वहां से जल भरने लगा। तो अंदर से एक अंकल आ गए, वो कहते हैं योगेश तू कैसे आया, अभी आजा अंदर आजा। मैं कहा नहीं देखो आज हमारी सेवा है नहीं है, अलाउ है नहीं अंदर आना, तो अच्छी बात नहीं है, ये जो नॉर्म्स है वो नॉर्म्स है। कहते क्या करने लगा, मैं ये जल भर रहा था, थोड़ा सा ही भरा है, पापा के लिए ले जाना है यार। तो कहते रुक जा 1 मिनट, तू ये बोतल मेरे को दे। उन्होंने पौधों में डाल दिया वो पानी और कहते हैं रुक जा मैं अंदर से गुरुजी का जल ला के देता हूँ तेरे को। अंदर गए, उन्होंने थोड़ा सा बोतल में भर के ना गुरुजी का जल दे दिया और बाकी थोड़ा सा कह रहे तू भर ले, अब भर ले ऊपर, तो पापा को पिला दे जाके। मैं इतने सालों से बड़ा मंदिर जा रहा हूँ, मतलब मैं टाइम घड़ी का टाइम देख के ना उस टाइम पे 15 से 20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 22 मिनट में मैं मंदिर पहुंच जाता था। उस दिन क्या हुआ कि मैं रास्ता भूल गया, वापसी पे रास्ता भूल गया। मैं पूछता मांगर निकला, मांगर से चेक पोस्ट से मैंने पूछा, मैं जी मैंने गुड़गांव जाना था, मैं रास्ता में भूल गया हूँ।
तो उन्होंने मुझे रास्ता बताया, तो मैं टोल से भी आगे निकल के जा चुका था बंदवाड़ी। मैं वहां से टोल दे के वापस आया, यानी कि मेरे को मंदिर से घर पहुंचने में टाइम लगा 1.25 घंटा। मैं घर पहुंचा, मैंने मम्मी को जल दिया। मैं कहा मम्मी थोड़ा सा इसमें पापा का वो जो शेक है वो डाल के जल मुंह लगवा दे। तो मम्मी कहती पहले संगीता लगवा देती है, पिला देती थोड़ा, फिर मैं पिला देती हूँ। मैं कहा मैं ना वीक भी लग रहे हैं, तो मैं ना बीच बीच में ना हम हॉस्पिटल ले जाते थे पापा को, महीने 2 महीने बाद। तो कुछ वो सॉल्ट का सिस्टम होता था उनका, वो डॉक्टर बूस्टअप कर देते, तो थोड़ी सी ऐसे लगते थे उनको ताकत आती है। तो मैं कहा मैं ले जाता हूँ, एक हॉस्पिटल ले जाते हैं मम्मी। तो मैं घर से निकला हूँ, एक हॉस्पिटल पहुंचा हूँ, 56 के गोल चक्कर पे है आई हॉस्पिटल। मैं कहा वहां से एम्बुलेंस मिल जाएगी, वहां से आरटीएमएस ले जाएंगे। वहां से अभी एम्बुलेंस मुझे मिली नहीं, तो मैं वापस दूसरे हॉस्पिटल की तरफ जा रहा हूँ। मम्मी का फोन है, क्या लगता है तेरे पापा चले गए। मैं कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता मम्मी, आपको लगता है कभी कभी ना पापा हमारे सर ऐसे नीचे करके ना चुप हो जाते थे, बोलते नहीं थे। तो मैं फटाफट भागा आया, मैंने डॉक्टर लिया साथ में, हमारी सोसाइटी में ही है नीचे क्लिनिक, वहां से डॉक्टर लेके मैं पहुंचा। तो उसने चेक किया, उसने कहा योगेश पापा चले गए हैं, मैं सर्टिफिकेट बना देता हूँ। तो मैं इतना हैरान कि मैं क्या देखूं, थर्सडे का दिन गुरुजी के मंदिर से जल लाके पापा को जल पिलाने की बात मन में 3 दिन से आ रही है। थर्सडे को मैं गया, जल लेके आया, और मैं 1.25 घंटा मेरे को मंदिर से घर आने में लग गया। जितना टाइम गुरुजी ने देना था उनको और जिस टाइम अपने पास ले जाना था, वो उन्होंने पूरा, मतलब हमारी समझ से सारी चीजें बाहर है। हमारा तो मानना यह है कि गुरुजी ने उनको अपने चरणों में ले जाना था, जिस टाइम पूरा करवा के उनका वो ले गए। तो उसके बाद फिर 2017 में मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब होनी शुरू हुई। गुरुजी की बर्थडे वाले दिन की बात है, 7 जुलाई की। मैं मंदिर में ही था, मंदिर से थोड़ी तबीयत खराब होनी, तो मैं वापस आ गया। और रात को बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई मेरी। तो वाइफ कहती है हॉस्पिटल ले चलते। मैं क्या रहने दे भाई, कल सुबह देखेंगे। तो मतलब रात को ज्यादा ही डिटोरेट हो गई मेरी तबीयत, मुझे समझ नहीं आई। और सुबह जब हमारे पीछे अपोलो क्लिनिक है, मुझे वहां ले गए, तो मैंने कहा व्हील चेयर मंगा लिया यार, मेरे से चला नहीं जा रहा। तो मैं व्हील चेयर पे बैठ के अंदर गया, तो डॉक्टर जो परिचय से वहां देखता था, उसने सारा कुछ पूछा। तो उसने बोला इनको शुगर भी है थोड़ी सी। उसने एकदम लैपटॉप बंद कर दिया, कह रहे जी आप किसी दूसरे हॉस्पिटल ले जाओ। अरे मैंने कहा भाई साहब मेरी बात सुनो, आपके पास आए, कम से कम फर्स्ट एड तो दे दो। तो उसने मुझे पूछा तो व्हील चेयर पे क्यों है। मैं कहा वीकनेस लग रही है इसलिए व्हील चेयर। कह रहा चलो इनको फर्स्ट एड दे दो। तो उन्होंने मुझे ना फर्स्ट फ्लोर पे ले जाके ड्रिप लगा दी। 2-2:30 बजे का टाइम था। हमारे बहुत प्यारे हैं बाबा अंकल हैं, तो हमारा प्यार बहुत ज्यादा है 4-5 भाइयों का। तो वो 2:30 बजे ना फैक्ट्री से निकलते थे, तो मेरे को फोन जरूर करते थे, हाँ कहाँ पे अभी दुकान पे है, क्या कर रहा है, कहाँ क्या हालचाल है। तो आधा पौना घंटा बात करते हैं, 10 मिनट जो भी है। उनका फोन आया, तो वाइफ ने उठाया, कह रहे योगेश कहाँ है, कह रहे ऐसे ऐसे बात हो गई है। तो उसने कहा पीछे एक हमारे और एक हॉस्पिटल है आनंद स्पेशलिटी, कह रहा मैं वहां फोन करता हूँ, अगर ये नहीं मान रहे वहां ले जाओ। तो जब तक हम हॉस्पिटल में पहुंचे तब तक हमारी संगत में जो मैंने बताया ग्रुप, हमारा प्यारा ग्रुप है, जो भी जितने साथ हैं, उनको भी पता चल गया। उनमें हमारी सैनी अंकल थे जो आज अब नहीं रहे, गुरुजी के चरणों में चले गए, ही इज ऑल्सो अ डॉक्टर। तो उनको पता चला, वो फटाफट आनंद अंकल के वहां पे आ गए, डॉक्टर साहब के वहां पे, और वहां मेरे टेस्ट चालू हो गए। अब मेरे जब टेस्ट चालू हुए तो सुबह जो रिपोर्ट आई, तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि भाई साहब ऐसा है कि आपका किडनी का क्रिएटिनिन लेवल ना 4.95 चला गया, अब आपको बड़े हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, इसके बाद हमारे हाथ से बाहर है चीज। तब डॉक्टर साहब ने अपना सारा चेक किया, बात करी, और पारस का आया जी, पारस में कोई जानकार डॉक्टर था, उसके थ्रू बात थी, तो उन्होंने कहा जी पारस ले आओ। तो मुझे पारस हॉस्पिटल में ले गए, वहां मेरा एडमिशन हो गया, मेरे टेस्ट स्टार्ट हो गए। तो वहां डॉक्टर बीएन गुप्ता थे, उन्होंने सारे टेस्ट रैंडमली फटाफट शुरू हो गए, ये करो वो करो वो करो वो करो वो करो। ऐसे करते करते जब सुबह क्रिएटिनिन आया तो क्रिएटिनिन और ज्यादा बढ़ गया था, मेरे ख्याल 6.5 या 6.9 हो गया था। तो वहां बातें दूसरी होने लग गई। वो कह रहे जी अगर ये क्रिएटिनिन हमारे कंट्रोल में नहीं आया तो किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी। अब ये सारे घबरा गए, वाइफ भी घबरा गई। तो एक हमारे और संगत के हैं, उनकी रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट हुई है।
वो आगे, वो भी मित्र है हमारे, वो आए, वो कहते हैं कोई बात नहीं, वी कैन मैनेज, मैं कर लूंगा, मेरे को बहुत सारे डॉक्टर जानते हैं, आप चिंता ना करो। कलकत्ता में बात हो रही है मेरी योगेश के लिए, तो 75 लाख रुपए के करीब का खर्चा है, जो उसमें डोनर भी होगा, सब कुछ होगा, वहां से टीम भी आएगी। तो मेरे को नहीं ये बात पता, ये बात मेरे को नहीं पता, ये बात वाइफ ने मुझे बाद में बताई, वाइफ की उनसे हुई और एक दो संगत उनके सामने, और उसके फिर अगले दिन क्रिएटिनिन चला गया 8.9 के करीब चला गया। तब उन्होंने कहा जी अब हम इसको, अब ना डॉक्टर कहते हैं कि अब ना हम डायलिसिस में डालेंगे आपको। अब मैं डर गया, डायलिसिस, वो सारा सामान जो है तैयारी करा दो जी, इनको डायलिसिस के लिए ले जाना पड़ेगा किसी भी टाइम। तो ब्रिगेडियर सैनी अंकल ना पूरी फाइल एक अपने साथ बनवा के रख रहे थे, और पहले डॉक्टर नखरे कर रहा था रिपोर्ट देने के लिए, तो वो अंकल के फ्रेंड का जो डीन है किसी और बड़े हॉस्पिटल में आर्मी के, उनका वो जूनियर निकला है, तो वो मान गया। तो ये भी गुरुजी की बड़ी कृपा रही अंकल की वजह से। तो वो साइड बाय साइड 2 फाइल बनती थी मेरी, एक हॉस्पिटल रहती थी, आगे चली जाती थी, वहां से फिर कंसर्न डॉक्टर चेक करके बोलते थे हाँ जी ये करना है तो अब करा लो। तब सैनी अंकल कहते हैं अभी ट्रांसप्लांट कह रहा हूँ, सॉरी, किडनी की जो डायलिसिस है ना, अभी मैं कल बताऊंगा। ठीक है जी। अब कल सुबह फिर ग्रीन सिग्नल आ गया भी हाँ डायलिसिस करने पड़ेंगे, नहीं तो मुश्किल हो सकती है। तो ठीक है जी डायलिसिस। और उस टाइम मतलब मेरे रूम में कम से कम भी नहीं तो 5-6 संगत हमेशा मंत्र जाप का चल रहा है, सत्संग हो रहे हैं। जिस रूम में मैं था उसमें 3-4 पेशेंट और थे। 2 दिन में कोई वो हो जाता था, रिलीव हो जाता था। जो भी आता था हम उनको भी गुरुजी के सत्संग सुनाना, गुरुजी के व्याख्यान करना, और रॉकेट दे देना, किसी ने जल प्रसाद दे देना। तो सारे कहते योगेश तू तो बेड ही चेंज कर ले, जिस बेड पे तू है इस बेड से बाकी बेड वाले तो चेंज सब तो रिलीव हो रहे हैं। तो मैं कहता चलो जो गुरुजी की मर्जी, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं है, और मुझे कोई तकलीफ नहीं है, जो सबसे बड़ी बात है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। इतना क्रेटिनाइन ऊपर हो गया मेरे को नॉर्मल, मतलब मैं रात को मेरे लिए लंगर आता था मंदिर से, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे पूरी थाली आती थी 4 की, जो मैं पूरी अकेला खाता था, और जो कि 7:30 बजे के बाद मुझे जो डाइट मिलती थी उसके बाद ड्रिप लग जाती थी, मुझे कुछ अलाउ नहीं था खाना। और लंगर अंदर भी आ जाता था हॉस्पिटल के रात को 11:30 बजे, और मेरे बेड तक पहुंच जाता था, और मैं आराम से बैठ के गुरुजी का लंगर करता था। और 100% गुरुजी कहते हैं और सब भी कहते हैं, मानना पड़ेगा कि वाणी, लंगर और जाप, ये तीनों चीजों का ही प्रताप की वजह से, गुरुजी की कृपा से मेरा रिवाइवल हुआ है। तो उसके बाद फिर डायलिसिस वाले दिन मजे की बात है, मेरे साथ कोई भी नहीं था। मेरा फ्रेंड आया हुआ था एक फरीदाबाद का, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है बचपन का, वो मेरे साथ, तो कहा जी डायलिसिस के लिए चलना है। मैं क्या डायलिसिस, उन्होंने व्हील चेयर पे बिठाया और ले गए, मुझे वेट किया पहले और फिर लिटा दिया, कहते जब आप डायलिसिस होंगे। अच्छा, उस डायलिसिस से पहले गले में कट मार के उन्होंने एक सॉकेट लगाना था। उस सॉकेट के लिए मुझे जिस वो आईसीयू में ले गए, आईसीयू रूम होता है जो, उसमें ले गए, वहां पूरे जगह ही नहीं थी कहीं, उन्होंने मेरा स्ट्रेचर बीच में ऐसे लगाया, क्रिटिकल पेशेंट, वहाँ डॉक्टर बैठ के कोई कॉफी पी रहा है, कोई बर्गर खा रहा है, उनको बोले डॉक्टर साहब इनका वो लगाना, हाँ ठीक है अभी आ रहे हैं। आए, हम कट लगा रहे हैं, आपको थोड़ा एनेस्थीसिया देंगे गले पे, ठीक है जी। मुझे सब कुछ पता चलता रहा, कब उन्होंने कट लगाया गले पे, कब सॉकेट डाला, कब सील किया। और जब मेरे को डायलिसिस के लिए लिटाया उन्होंने बेड पे, मेरे यहाँ सॉकेट के ऊपर उन्होंने पाइप लगाई, पाइप, डर बहुत लग रहा था, डायलिसिस चीज क्या है पता ही नहीं था। ये पहला डायलिसिस मेरा हुआ, उसमें काफी टाइम लग गया। शाम को 5:30 पौने 6 बजे शुरू हुआ था, 8 साढ़े 8 बज गए, और कोई भी नहीं था, सिर्फ मेरे फ्रेंड के अलावा और डॉक्टर के अलावा। मेरा डायलिसिस हुए तो सुबह रिपोर्ट आई, लेवल 0.5 भी नहीं हिल रहा था, मतलब वो 8.9 या 9 पर था, 0.5 भी नहीं रहा। डॉक्टर चेक करते थे कि बॉडी पे कोई निशान तो नहीं आ रहे, बॉडी नीली या ब्लैक तो नहीं हो रही, क्योंकि जब अंदर फिल्ट्रेशन ही बंद हो गई है तो अंदर सारा खून है वो ब्लैक करना होना शुरू हो जाता है, मतलब अंदर पॉइजनस होना शुरू हो जाता है। और मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता था, बस मैं गुरुजी का नाम लेता था। सुबह 4:30 बजे गुड मॉर्निंग करते थे, मेरे को सुइयों के साथ मेरे टेस्ट शुरू हो जाते थे। और सुबह पर ये बात है, जिस टाइम गुड मॉर्निंग होती थी ना, मेरे साथ पूरा मेरे रूम के साथ बहुत बड़ा जंगल,
इतने मोर बोलते थे, ऐसे लगता था कि गुड मॉर्निंग बोलने आए हैं। और इतने मोर बोलते थे, इतना अच्छा लगता था। हमारे लिए सबसे पॉजिटिव साइन होता था मेरे लिए तो, गुरुजी बस आप साथ, कोई दिक्कत ही नहीं होनी मेरे को। तो पहला डायलिसिस हो गया। तो जब क्रेटिनाइन रिपोर्ट ठीक नहीं, हमने कहा ये रोज टेस्ट कर रहे हैं क्रेटिनाइन के लिए। हमने ना फिर एक दिन मैंने अपने लैब वाले को बुलाया जो शुरू से हमारे घर में टेस्ट करता है, उसको रात को अटेंडेंट बना के रखा। अगले दिन मैंने टेस्ट कराया, उसके सेम टेस्ट आए जो हॉस्पिटल के थे। एक हमारा कंफ्यूजन ये दूर हो गया कि जो टेस्ट है ये ठीक ही हो रहे हैं अंदर, मतलब होता ही है हॉस्पिटल में, बेकार के टेस्ट हो जाते हैं बड़ा, और उन्होंने तो बिल ही बनाना है, बिल तो बनाते ही रहते हैं वो। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी एक डायलिसिस और करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद दूसरा डायलिसिस, मतलब दैट वाज अ मिरेकल टर्निंग पॉइंट। वो जो डायलिसिस हुए मेरे गुरुजी की कृपा से, उसके बाद जो रिपोर्ट आई, तो वो आई रिपोर्ट बिल्कुल 9 पॉइंट से ऊपर जाके चला गया था। और उस डायलिसिस के बाद मेरा जो क्रेटिनाइन था एकदम से नॉर्मल पे आ गया, गुरुजी की इतनी कृपा हुई। और उसके बाद ना जो अपने साथ सारे थे कहते योगेश यार एक गल सुन, हले असी ना किसी ने शेयर नहीं करनी गल, नजर भी लग जाती जो भी है, अभी हमने किसी को शेयर नहीं करनी। मैं कहा चलो जी हमने किसको शेयर करनी, हम आपस में हैं, संगत के हैं, बस इनको पता है बस। और उसके बाद उन्होंने कहा जी ऐसा है, ये जो आपका ये प्रॉब्लम हुई है ना, किडनी की इतना ऊंचा चला गया, तो अगर ये कभी दोबारा होगी ना तो ये मिनट्स नहीं देगी, रीनल फेलियर हो जाएगा बॉडी में, तो आपको ना इसकी किडनी बायोप्सी करनी पड़ेगी। तो डॉक्टर सैनी अंकल कहते हैं देखो जी किडनी बायोप्सी के लिए भी ना वी हैव टू आस्क टू अवर डॉक्टर्स, अगर वो कहेंगे तब भी। फिर 3 दिन लग गए जी किडनी बायोप्सी के लिए। ग्रीन सिग्नल आया गुरुजी की तरफ से, फिर उन्होंने किडनी बायोप्सी की, फिर वो बायोप्सी गई मेदांता, आगे टेस्ट के लिए रिपोर्ट्स क्या आएंगी। तो इन बिटवीन किडनी बायोप्सी के टाइम पे ना मैं, मेरे पीछे से उन्होंने प्रिक कर अंदर यहाँ से प्रिक करके बैक से एक इंजेक्शन डालते हैं, वो किडनी का पीस प्रिक करके लाता है, राउंड बोर्ड के 7 इंच से बड़ा होता है। तो उस जगह को उन्होंने सील करने के बाद ना सील कर दिया था। उन्होंने कहा आपने सीधा लेटना है, टेढ़ा नहीं होना, गले में भी सॉकेट है, पीछे भी प्रिक हुआ तो आपने एक रात तो पूरा सीधा लेटना है। तो उस दिन मैं रात को सोया तो लेटा रहा मैं सीधा, मैं मेरे हाथ पांव बांध दो, मैं हिलता बड़ा हूँ। तो उन्होंने चलो ठीक है, साथ थे सारे, तो मैं लेटा रहा रात को। सुबह सारे आए, फिर यूरिन के टेस्ट जा रहे थे सारे। तो उस टाइम मेरी आंख लगी थोड़ी सी बीच में, सब बैठे हैं, मेरी आंख लगी है और स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मेरे गुरुजी आए हैं, गुरुजी ऐसे जैसे गुरुजी के साथ खड़े हैं मेरा, और मैं मन में कह रहा हूँ गुरुजी एक बारी और फेर दो हाथ, एक बारी और फेर दो। चलो ये बात के बाद जब अपना मेरे टेस्ट दोबारा शुरू हो गए सारी चीजों के, और सारी चीजें धीरे धीरे बैक टू नॉर्मल आने लग गई। तो मैं एक दिन डॉक्टर आया, कह रहा हाँ फिर योगेश छुट्टी दे दें। मैं डॉक्टर साहब इतने दिन हो गए क्या, कह रहा चलो छुट्टी देते हैं। मैं कहा डॉक्टर साहब रिपोर्ट आपने मंगानी थी, वो तो मंगाई नहीं। कहता वो ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं हमारे उनके साथ, तो रिपोर्ट बाद में आ जाएगी, तो काम कर एक ड्रिप तेरे को लगा देते हैं, हम छुट्टी दे देते हैं। किसी भी हॉस्पिटल में आज तक मैंने नहीं सुना कि मेडिकल हिस्ट्री में छुट्टी रात को 8:30 बजे दी हो, हॉस्पिटल से रिलीव किया हो 8:30 बजे। तो उन्होंने ड्रिप लगा दी। वो ड्रिप जो लगाई इतनी खतरनाक कि मुझे लगे कि मेरी बॉडी वेन्स में ना जब जल रहा है सारा। वो पूरी ड्रिप मैंने दिन में 15 बार हटवाई, 5 मिनट चलवाता था, फिर रोक देता था आधे घंटे के लिए। तो शाम को डॉक्टर आया 6:30, क्या हुआ अभी? मैं कहा डॉक्टर साहब आपकी ड्रिप नहीं खत्म हुई। आपने कहा था ड्रिप खत्म होगी, तो चलो छोड़ो उतार दो ड्रिप। कहता उतार दो, रहने दो ड्रिप, छुट्टी दे दे। मैं कहा दे दो जी। और 6:30 पौने 7 डॉक्टर साहब आए और 8:30 मेरे को उन्होंने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। मैं अपने घर आया, थैंक यू टू गुरुजी को थैंक यू किया। और उसके बाद साइमल्टेनियसली जाना पड़ा, हफ्ता दवाइयां जो दी वो सब चलती रही। फिर महीने सवा महीने बाद जो लास्ट चेकअप के लिए गया, तो मुझे कहता है योगेश लड्डू खाओ, लड्डू खिलाओ, लड्डू बांटो गुरुजी की कृपा से। मैं कहा चलो जी। अच्छा गुरुजी लड्डू का और गुरुजी का मेरा कुछ अपना पर्सनल एक है, वो मैं शेयर नहीं कर सकता। तो मैंने कहा जब उसने कहा ना लड्डू खिलाओ, तो मैंने कहा ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं गया, मैं उसके लिए लड्डू का डिब्बा ले गया। मैं कह लो वो भी हैरान हो गया, कह रहा है यार मैं तो एम ही क्या सी, तुम चिंता ना कर, बस जिसको भी मानता है कृपा है तेरे पे। अब मैं कहा ठीक है जी। अब मैंने कहा डॉक्टर साहब स्लाइड्स तो दे दो, हमें स्लाइड्स चेक भी करानी है, बाहर टेस्ट कराने के लिए भेजनी थी। तो कहता है ठीक है आप ले आओ। तो मैं ना 3-4 बार गया अपने फ्रेंड के साथ वहां ना स्लाइड्स लेने के लिए,
अपनी, तो कभी कोई प्रॉब्लम बता दें, कभी कोई प्रॉब्लम बता दें। तो एक दिन मैं वहां बैठ ही गया, मैं कहा जी देखो ऐसा मुझे रिपोर्ट और स्लाइड्स दे दो। तो एक डॉक्टर से थोड़ी जानकारी निकल आई है, जो भी को जैसे पूछते पाछते, मतलब इधर है वो जानता, वो कहता है यार रुको मैं अपने लेवल पे देखता हूँ। तो आपको बैठना पड़ेगा। तो मैं 2-3 घंटे जी वहां बैठा। जब मेरी रिपोर्ट आई, आप हैरान हो जाओगे सुन के, मेरी जो किडनी बायोप्सी की रिपोर्ट थी वो ये थी कि किडनी बायोप्सी आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट। गुरुजी अपनी कृपा कर गए मेरे पे पूरी, अपने हिसाब से वो कहते गुरुजी कर जाते हैं आके, वो कर गए। और आज गुरुजी की कृपा से आज भी मैं जब भी टेस्ट कराता हूँ, ठीक है इंसान है, खाना पीना भी कभी गलत हो जाता है, पर आज भी जब भी मैं टेस्ट कराता हूँ गुरुजी की कृपा से क्रिएटिनिन लेवल मेरा महाराज की कृपा से बहुत बढ़िया आता है। और उनकी कृपा जो है आज तक हमारे पे है, और आज जल ही हम उनकी कृपा से रहे हैं। एक वो भजन है, आप उनकी कृपा से बसे हम हैं, नहीं तो मुझसे गरीब करोड़ करोड़ पड़े। ये सच है। हम जितने भी है ना, गुरुजी ने हमें प्रिविलेज दी हुई है, अपने साथ जोड़ा हुआ है, कृपा बरसाई हुई है। पर हम थोड़ा से दुख के टाइम पे, चाहे मैं ही क्यों ना हो, मैं भी भटक जाता हूँ, पर कोशिश ये करनी चाहिए भाई गुरुजी छोड़ना ना कभी हमारा हाथ। मैं तो कभी कहता हूँ, मजाक नहीं, सीरियसली मैं कहता हूँ, गुरुजी आप ना हमारा बाल पकड़ के रखो। पंजाबी कहते हैं छोटा फाड़ के रखना गुरुजी, अगर दिमाग इधर उधर हो ना तो पकड़ के थोड़ा हिला देना, ताकि वापस अपनी जगह पे आप ले आओ हमारे को। तो एक तो फिर उसके बाद रिसेंटली अभी पिछले साल की बात है, मदर तो हार्ट की प्रॉब्लम है, और गुरुजी ने 2 बार ब्लेस किया है, ताजा अभी पिछले साल ब्लेस किया था। तो दवाइयां बहुत, मतलब मम्मी बहुत दवाइयां खाती है, इतनी तो गोलियां ही खाती हैं, डिप्रेशन की, हार्ट की, सबकी। तो अप्रैल में क्या हुआ कि मम्मी थोड़ा सा स्लो होने लगी, दवाइयां चेंज करी और मम्मी ना स्लो होने लगी। तो धीरे धीरे स्लो का मतलब इतनी स्लो हो गई कि अब उठाना पड़े, और मम्मी खा लो, खाना खा लो, ये कर लो वो कर लो। तो फिर उसके बाद दोबारा एक जगह हमने टेस्ट कराए, मम्मी की दवाइयां कराई, तो वहां से भी कोई बात नहीं बनी। तो मैंने तो एक दिन ऐसे ही भाभी हमारी यहाँ, अश्मी भाभी, अश्मी सैनी, तो उनसे बात हुई, कह रही योगेश एक काम करते हैं, मैं ना एक डॉक्टर हैं उनके अपॉइंटमेंट ले देती हूँ, तो तू उनको दिखा ले। मैं कहा ठीक है। तो उन्होंने उन्होंने उनका अपॉइंटमेंट ना सुबह 11:30 का हमको ले दिया। मम्मी बहुत ही स्लो हो चुकी थी, मतलब मुझे लगता था कि जैसे हम कहते हैं ना ऐसे जवाब देती थी। तो मैं कहा गुरुजी देखो, मैं ना मम्मी को दुख नहीं ज्यादा देना चाहता, जो भी है ना ठीक होए मम्मी हस्ते, जे तुसी कहंदे हो अस्पताल ले जाना आप अस्पताल ले जाएंगे, पर जे घर रखना तो घर ही रख के ठीक होए, जो भी होए, मतलब मम्मी दुख ना पाए। तो मेरा पर्सनल मानना ये था। तो वो डॉक्टर साहब ने 1.25 घंटा कर दिया लेट, और वो मैसेज जरूर डाल दिया कि मैं आ रहा हूँ। अब वो आए, उन्होंने जब सब कुछ चेक किया तो कहते हैं योगेश मामला तो बहुत ज्यादा खराब है, बात हाथ से जा चुकी है, बीपी नहीं आ रहा ढंग से, बीपी में ही एरर आ रहा है, बीपी मशीन में। और इधर मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, मैं कहते हॉस्पिटल ले जाओ, बाकी भगवान के ऊपर है। तो मैंने फटाफट उनको फारिग किया, और पीछे हमारे भाई आनंद वाले के पास, डॉक्टर आनंद जिसकी मैंने पहले बताया था, मैं उनके वहां गया। तो उन डॉक्टर साहब का बेटा था, मैं कैसे ऐसे बात है, मैं एम्बुलेंस लेके ना मम्मी को फटाफट हमने वहां शिफ्ट कर दिया। और मतलब मम्मी को कोई होश नहीं है, स्ट्रेचर पे गई है मम्मी कोई होश नहीं। वहां शिफ्ट करते ही सारे टेस्ट चालू हो गए, किडनी, मतलब टोटल सारे टेस्ट चालू हो गए। और जो रिपोर्ट आई, 2-3 घंटे वहां लगे, रिपोर्ट आई तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिया, कह रहे जी किडनी ने काम करना बंद कर दिया, हार्ट भी बहुत कम काम कर रहा है, बहुत ही कम काम कर रहा है, रीनल फेलियर के चांसेस आ चुके हैं, और हो भी ना जाए अभी, हम नहीं कुछ कर सकते। तो मैं कहा जी क्या करें, आप बताओ फिर कौन से हॉस्पिटल में ले जाना है। आप डॉक्टर को कह रहे आप देख लो कुछ बड़ा, यू कैन चेक वन, उन्होंने ये वर्डिंग बोली कि यू सी बिग रूम। मैं कहा व्हाट इज मीन बाय बिग रूम, कह रहे बड़ा हॉस्पिटल। मैं कहा डॉक्टर साहब आप ही बता दो, आप सजेस्ट कर दो कौन सा हॉस्पिटल आपके लिए, आप कहते हो अच्छा है जो पास में हो। पीछे हमारे एशिया मुरंगो है, तो उनके वहां डॉक्टर जानकार थे, उन्होंने फोन किया, एम्बुलेंस आ गई, मैं एम्बुलेंस में मम्मी के साथ वहां पहुंच गया। वहां जाते ही सारे स्पेशलिस्ट वहां आगे, डॉक्टरों ने चेक किया, उन्होंने कहा जी देखो 3 चीजों में हम बताने जा रहे हैं, चांसेस नहीं है, पेस मेकर लगेगा, ठीक है, किडनी के लिए भी पंगा हो सकता है, डायलिसिस करने पड़ सकते हैं,
रिवाइव करने के लिए। और मैं कहा जी आप एक काम करो, साइन कराओ, जो आपने करना है करो इमरजेंसी में। तो उन्होंने मतलब वो ट्रीटमेंट मैं बता नहीं सकता जो मैंने देखा, मतलब जब उन्होंने किया उन मम्मी के साथ ट्रीटमेंट, तो बेड से उछल जाती थी, मतलब होश नहीं था पर उछल जाती थी। तो कहते जी आप आओ यहाँ। तो मम्मी को लेके वो इमरजेंसी से सीधा आईसीयू में ले गए। शाम होते होते मुझे कहते हैं जी इनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। मैं कहा जी डॉक्टर साहब मेरी बात सुनो, वेंटिलेटर, अच्छा वेंटिलेटर नाम ही डर का होता है। मैं अकेला हूँ, मैं और मेरी सिस्टर, मैं अकेला हूँ। डॉक्टर साहब ने मुझे अपने पास बुलाया अंदर आईसीयू में, कह रहे योगेश देखो अगर हम काम कर रहे हैं, आप कह रहे हो मम्मी को ठीक करना है, ठीक है, आप किसी जिनको भी मानते हो उनको प्रे करके ये कोशिश करो, ये देखो कि अगर हमने जो इनको थेरेपी देनी है या जो मेडिकेशन देनी है, इनकी बॉडी उसको एक्सेप्ट तो करे, तो वापस हमें जवाब तो देगी बॉडी। अगर बॉडी में ही कुछ नहीं है तो कैसे चलेगा। तो मैंने कहा मुझे 2 मिनट का टाइम दो। मैं बाहर आया अकेला, मैंने गुरुजी को मत्था टेका मन में। मैं कहा गुरुजी देखो कोई भी नहीं है यहाँ पे, ना मैंने किसी से सलाह ली है, अब आपका नाम ले रहा हूँ और मैं मम्मी को वेंटिलेटर के लिए अप्रूव करा रहा हूँ डॉक्टरों को। आप विश्वास नहीं करोगे, मुझसे उन्होंने 50 पेपर साइन कराए। 50 पेपर के ऊपर मैंने कुछ नहीं लिखा, अपना नाम नहीं लिखा, मैं सिर्फ गुरुजी गुरुजी गुरुजी, हर जहां जहां साइन होता है ना मैं गुरुजी 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 लिखता गया। मैं गुरुजी आपने देखना आपने देखना आपने देखना। उन्होंने वेंटिलेटर पे डाल दिया। अब ये काम करके मैं नीचे आ गया, नीचे में कैफे में बैठ गया, संगत के सारे आने लग गए, मेरे से जो बड़े भी हैं वो भी, उनको जब पता चला एक एक ने मेरे को पूरी तरह से डांटा। हमसे पूछ लेता, फोन कर लेता, वेंटिलेटर पे डलवा दिया मम्मी को। मैं कहा अंकल अब देखो गुरुजी का नाम लेके जो 3 दिन हुए होंगे, 3 दिन, उन 3 दिनों में हमारे सुदामा अंकल हैं गुरुजी के साथ जो जलंधर रहते थे, वो दिल्ली आए हुए थे, ठीक है, वो दिल्ली आए, वो अर्जुन अंकल के घर रुकते हैं। अर्जुन अंकल के घर उससे 5 दिन पहले सत्संग था, तो मैं किसी कारण जा नहीं पाया, जाना था तो उस दिन मैं दोपहर को कोई काम था तो मैं चला गया। तो अर्जुन अंकल कहते अब तू जाएगा नहीं। मैंने कहा नहीं अंकल मैं नहीं आ पाऊंगा, आंटी आएगी, मैं नहीं आ पाऊंगा। तो कह रहे ठीक है फिर यहाँ दरबार सजा, कह रहे यहीं बैठ जा थोड़ी देर हमारे साथ, सुदामा अंकल है इनके साथ बैठे। तो सुदामा अंकल के साथ सत्संग वगैरह होते रहे। तो उसके बाद मैं वहां से 2 घंटे बाद, मतलब गुरुजी की क्या प्लानिंग होती है हमें नहीं पता, किससे कब क्यों मिलवाते हैं, क्या करना है वो उनको जानते हैं। तो मैं आ गया वापस और अर्जुन अंकल के यहाँ से सुदामा अंकल आए डॉक्टर सैनी के घर। तो वीरवार का दिन था तो उन्होंने मंदिर जाना था। तो अश्विनी ने कहा भी ऐसे ऐसे बात है, वो योगेश की मदर ना हॉस्पिटल में है। क्या वो तो मिल गया 5 दिन पहले? उसने बताया नहीं, कह रहे 5 दिन पहले नहीं, अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले, 2 दिन पहले की बात है। वो कहते हैं मैं तो पहले मम्मी को मिलने जाऊंगा। मतलब गुरुजी देखो क्या। तो वो आए तो कहते हैं योगेश 8 बजे का टाइम हो गया था, 8 का टाइम हो गया था, 8 बज गए थे। तो 8 बजे तो किसी भी हालत में कोई भी आईसीयू में नहीं जा सकता, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। तो उन्होंने कहा मुझे ना मिलना है एक बार मम्मी को। तो मैं कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा एक साफ जल ले आ थोड़ा सा, मैं अच्छी प्रे कर देनी है गुरुजी ने। हमारे प्रे करने और उनके प्रे करने में भी बड़ी मतलब उनका जो भोलापन है जो मैंने देखा समझा। तो कहते कुछ प्रसाद लाया मीठा। अब मैं भागा फटाफट कुछ मीठा लेने के लिए, तो मैं ट्रैफिक में फंस गया। जितने मिनट मेरे खराब होने थे ट्रैफिक के वो खराब हुए। वापस आया, एक बिस्किट प्रसाद ही फ्रेश पड़ा हुआ था वो मैं लिया। मैं कहा जी यही मिलेगा। अरे कोई बात नहीं। अब हमने फोन किया ऊपर डॉक्टर को, डॉक्टर ना माने, फिर मेन डॉक्टर से उन्होंने कहा जी हम बात करा देते हैं, अगर हेड मान जाता है फिर आप चले जाना। हेड से उन्होंने मेरी बात कराई। मैंने कहा हमने झूठ भी नहीं बोला जो मैं बोलने जा रहा हूँ। मैं कहा जी हिमाचल से ना इनके ब्रदर आए हैं और वो मिलना चाहते हैं, बड़ी दूर से आए हैं। तो डॉक्टर साहब का दूसरा जवाब क्या था, कहते भाई जितने भी आए ना एक बार मिलवा दो इनको सबको, जितने भी आए एक बार सबको मिलवा दो माता जी को। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सजल, भाभी और सुदामा अंकल और मैं, हम चारों ऊपर गए मम्मी के पास। उन्होंने चप्पलें साइड उतार के गुरुजी से प्रे की मम्मा के लिए और एक जल की बोतल वहां रख दी। भी ये ना मम्मी को फीड जा रही है, उसमें ये जल देना है। ठीक है जी। हम आ गए। अब नीचे बैठे रहे रिश्तेदार, सारे रिलेटिव्स रात को भी आ रहे थे। तो मंदिर से होके वापस 11:30 पौने 12 बजे अंकल कहते नहीं हम फिर चलेंगे, योगेश की मम्मी को मिल के आना। बस गुरुजी ने
जो करना होता है वो करते हैं। हम तो इसको इनिशियली देखते हैं, अभी ये बाहरी चीज देखते हैं, अंदर नहीं हमें पता क्या हो रहा है। तो आए तो फिर मैंने सबको मिलाया, मैं कहा ये हमारे सुदामा अंकल हैं। उन्होंने वहां बैठे रहे और कह रहे ये योगेश ये जल की बोतल भी मंदिर से लाया हूँ, तो ये सुबह वाले ड्रिप के साथ लगवा दियो। मैं कहा ठीक है जी। चले गए। दूसरा दिन, उसके बाद दूसरा दिन आया, तीसरा दिन आया, सारा सिस्टम चलता रहा। चौथे दिन डॉक्टर का फोन आया, कह रहे जी 1 मिनट आप ऊपर आ जाओ, हमने आपसे बात करनी है। मैं ठीक है। कह रहे हम ना आज विनिंग प्रोसेस चालू करेंगे। मैं कह जी विनिंग प्रोसेस क्या होता है? कहते विनिंग प्रोसेस होता है रिमूवल ऑफ वेंटिलेटर फॉर 25%, फिर 30, फिर 40, फिर 50। मैं कह जी अब मन में सोचा, मैं कहा जय गुरु जी, रिमूव हो रहा है वेंटिलेटर, बहुत बड़ी बात है ये तो हमारे लिए, वो भी 4 दिन बाद ही। तो मैंने कहा ठीक है जी, आप कह रहे साइन कर दो। फिर वही गुरु जी, और उन्होंने रिमूव किया। शाम तक वो प्रोसेस में, दोपहर के बाद के प्रोसेस में तो सबको कहा भी एक बार मिल लो। हम गए मिलने, तो वाइफ को कहती है मम्मी ये कहाँ ले आए हो मेरे को? तो मम्मी, हमने कहा मम्मी हम ये हॉस्पिटल आए थे, आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, मतलब मम्मी होश है। तो संगीता ने पूछा मम्मी क्या क्या दिक्कत क्या? ये मेरे को रोटी नहीं देते। तो डॉक्टर ने हमारी तरफ देखा, मतलब ये मेरे को रोटी नहीं दे रहे, मतलब कहते हैं ये तो इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर योर मदर। तो हमने कहा भी देखो मम्मी, अगर आपने रोटी खानी है ना तो आप गुरुजी को प्रे करो, पीछे आपके फोटो गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, प्रे करो गुरुजी मैं जल्दी ठीक करो, मैं कार जावा दे रोटी खावा अपनी। तो थोड़ा सा मतलब फेडेड सा मुस्कुराए। तो उसके बाद डॉक्टर ने कहा भी अब ये थक गए आप चले जाओ। विनिंग प्रोसेस प्रॉपर हो गया। दूसरे दिन रिमूवल ऑफ पाइप्स होना शुरू हो गया। तीसरे दिन एक सिर्फ यूरिन की पाइप रहेगी, तो मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब कहते हैं अब इनको कर दे रूम में शिफ्ट। मैं कहा जैसी आपकी इच्छा। रूम में शिफ्ट हो गए। जब रूम में भी हम पकड़ के उठाते थे, मतलब गुरुजी ने ऐसे चुटकी मारते काम कर देते ना, गुरुजी ऐसे किया गुरुजी ने। और रूम में पहले दिन नाश्ता आया तो हम सुबह मैं करा रहा था, तो डॉक्टर आए कह रहे ये क्या बात है, आप क्यों करा रहे हो, खुद क्यों नहीं कर रहे? मैं कह रहे कोई बात नहीं, गिरेगा तो करने तो दो उनको। और फिजियोथेरेपिस्ट आए, मैं कहा हाँ जी आए, करके गए हैं। कहाँ? मैं बेड पे करके, कह रहा नहीं कुर्सी पे बिठा करो। तो नेक्स्ट डे सुबह नाश्ता आया, मम्मी ने खुद किया सारा, और उसके बाद कुर्सी मंगा के ना हमने बिठाया, और डॉक्टर आए फिजियोथेरेपी वाले, उन्होंने चलाया। 2 बंदों ने पकड़ के मम्मी को वॉक कराई कॉरिडोर में, ठीक है, फिर वापस लाके बिठाया। फिर शाम को डॉक्टर साहब कहते हैं हम ना इसको क्लच करने जा रहे हैं यूरिन पाइप को, इनको अर्ज होगी ना तो ये बताएंगी, अगर ओके हो गया तो हम आज ये भी निकाल देंगे। मैं कहा ठीक है। उस दिन थोड़ी देर बाद इन्होंने कहा जी मुझे बाथरूम जाना है, तो अटेंडेंट को बुलाया, एक थी एक और बुलाई, और मम्मी को बाथरूम में ले गए। मम्मी ने यूरिन स्टूल पास किया तो डॉक्टर को बताया जाके, उन्होंने उसके 10 मिनट बाद उन्होंने मम्मी की पाइप भी रिमूव कर दी यूरिन की, कह रहे अभी अपने आप। उसके बाद कुर्सी में बिठाया। उसके बाद जब अगले दिन फिजियोथेरेपिस्ट आए, उन्होंने चलाया तो कहाँ 2 बंदे पकड़ के चला रहे थे, कहाँ सिंगल बंदे ने पकड़ के चलाना शुरू किया मम्मी का, और मम्मी का कंट्रोल बन गया चलने में भी। और अगले दिन डॉक्टर साहब कहते हैं फिर छुट्टी दे दे मम्मी को, मतलब हमने नहीं बोला डॉक्टर को, डॉक्टर कहते छुट्टी दे दे मम्मी को। मैं कहा देख लो डॉक्टर साहब जैसी आपकी मर्जी। तो कहते ठीक है, मैं सारे टेस्ट एक बार चेक कराता हूँ, मैं दूसरे डॉक्टर से बात करता हूँ, कार्डियो वालों से भी, और फिर मम्मी को हम छुट्टी दे देंगे। तो मैं कहा ठीक है। उन्होंने अपना प्रोसीजर चालू कर दिया। अच्छा, इन बिटवीन क्या है, अभी हॉस्पिटल में आपको पैसे जमा कराने हैं, हर दूसरे तीसरे दिन वो मांगते रहते हैं, उनका तो मीटर चलता रहता है। तो मैं मैक्सिमम जब भी जाता था कैश 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 की एक लिमिट होती है, वो लिमिट भी जंप हो गई थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी देखो ऐसा है, अब हम कैश नहीं ले सकते। तो मैंने कहा ठीक है, आप बिल तो बनवाओ। और जब बिल बना तो हमने बिल, लास्ट का बिल भी काफी ज्यादा बन गया। तो एक हमारी नीलम आंटी हैं, वो आर्टिमिस में हैं, तो उनकी बहुत तारीफ है, तारीफ कह लो, प्रेज कह लो, उनकी बहुत तारीफ है। मतलब संगत अगर आर्टिमिस पहुंच गई ना तो मतलब वो आगे पीछे सारे टेस्ट सारा कुछ करवाती हैं। तो ऐसी बात हुई तो कह रही उनसे बात होती रहती थी, तो हमें किसी ने कहा भी कोई जानकार है उससे डिस्काउंट दिला देते हैं। हमने उससे बात करी, उसने कहा जी नहीं हमारा सिस्टम चेंज है, ये मैनेजमेंट चेंज हो रही है, मैं नहीं कुछ कर सकता। तो आंटी का फोन आया, मैं कहा आंटी छुट्टी तो मिल रही है। तो आंटी ने ना बोला एक बंदे से मेरी बात करा दे।
मैंने उनसे बात करा दी। उन्होंने क्या बात की मुझे नहीं पता, गुरुजी ने उनके मुंह से क्या बात करवाई, क्या करवाया। मतलब अगर हमारा बिल 100 रुपये था तो वो लेस करके उन्होंने उस 100 रुपये को 60 रुपये करा दिया। हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी उस टाइम। तो उन्होंने कहा ठीक है जी। मैं कहा जी देखो ऐसा है, ये पैसे भी मैं कैश ही दूंगा। तो वो कहते हैं सर आपको बिल नहीं देंगे हम, अभी बिल बाद में देंगे। मैंने क्या आपने मेडिकल इंश्योरेंस की? मैं कहा हमने कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लेनी, ना हमने कहीं बिल दिखाने हैं। तो उन्होंने नीचे फोन किया स्टाफ ने, तो स्टाफ की कोऑपरेशन भी गुरुजी की वजह से देखो, उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड से मम्मी के बिल पे किए, अपने कार्डों से, बैंक से किए, वो क्रेडिट कार्ड से जिससे किए, और हमसे कैश ले लिया। ठीक है, और हमें रसीदें दे दी कि हमने, और रसीद मिलने के बाद ही आपको रिलीव मिलती है वहां से, सारी रसीदें दी थी। उन्होंने कहा बाकी प्रॉपरली हम आपको ना पूरी डिटेल कैश हमने आपसे कैसे लिया क्या लिया वो बाद में देंगे। मैं कहा ठीक है। करते करते जी 2:30 पौने 3 बजे के करीब तक ये सारा काम हमारा ओके हो गया। तो मैंने कहा मम्मी घर चले? हाँ हाँ चलो। मम्मी ने व्हील चेयर लाए, व्हील चेयर पे बैठ के मम्मी रूम से नीचे लिफ्ट तक आई, लिफ्ट से नीचे कॉरिडोर में आई, नीचे लॉबी में आए, लॉबी में तो लॉबी में मम्मी कहती मैं पैदल चलूंगी। वो लिफ्ट से उतरने के बाद मम्मी ने स्टिक पकड़ ली। मम्मी स्टिक पकड़ के चलती हुई गाड़ी तक आई है। मैं मम्मी को वहां खड़ा करके गाड़ी पार्किंग से लेके आया, मम्मी को बिठाया। मतलब गुरुजी की कृपा देखो, जिस मम्मी को हम स्ट्रेचर पे लेके गए थे, अपनी तरफ से सारी होप छोड़ के गए थे कि मैं ये प्रे करके कि गुरुजी जो इनके लिए अच्छा हो वो करना, दुख ना पाए ये। और वही मम्मी हमारे साथ गाड़ी में बैठ के आई हैं, खुद लिफ्ट में आई हैं सोसाइटी की, चढ़ के ऊपर रूम तक पहुंचे हैं। गुरुजी का इतना शुक्राना किया हमने। और हम 2 दिन पहले हम वहां ये सोच रहे हैं, 3 दिन पहले ये सोच रहे हैं रूम में कि हम ना, आजकल वो सारे इक्विपमेंट्स ना रेंट हो जाते हैं, बेड पे लग जाते हैं। नया आपके घर में बेड लेने की जरूरत नहीं है, बेड के ऊपर ही ना कुछ अमेजोन से या 1-2 और साइट्स थी, वहां से रेंट आउट भी होते हैं कि आप पेशेंट को आना है, पीछे से वो आप बटन दबाओ तो पीछे से बेड साइड वाली सर वाली साइड ऊपर हो जाती है। 3 दिन पहले हम ये डिस्कस कर रहे हैं सारे बैठ के कि ये यहाँ से लेनी है, कैसे करनी है। और घर हमें क्या पता था गुरुजी ने क्या सोचा हुआ है। मम्मी घर आई है, बस यही होता था। फिर रात को सारे उठे बाथरूम जाना है, अटेंडेंट मम्मी की थी साथ में 24 आवर वाली, वो पता ही नहीं चलने दिया गुरुजी ने। 10-15 दिन में वही मम्मी, वही घर, वही खुद सारे काम करना, निकले के बाथरूम तक जाना, बाहर दरवाजा भी खोल देना कोई आया है, अपने भी सारे काम गुरुजी ने करवाने शुरू कर दिए। वो गुरुजी की इतनी कृपा है, माता जी हमारे साथ आज भी हार्टी एंड हेल्दी है। जय गुरु जी।